नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर बांसगांव लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीआरओ कोर्ट में अपना नामांकन दर्ज किया। इंडिया गठबंधन ने उन्हें बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मंत्री रह चुके सदल प्रसाद ने नामांकन के पश्चात मीडिया से बातचीत में कहा कि वे चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बांसगांव की जनता से अपील की है कि एक परिवार को 4 बार मौका देने के बाद अब उन्हें भी एक अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले कमलेश पासवान को सांसद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को विधायक और सांसद के रूप में देखा है। सदल प्रसाद ने अपने मंत्री काल के दौरान किए गए कार्यों की ईमानदारी का विश्वास देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा बांसगांव की जनता की सेवा की है और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें एक मौका देगी। उन्होंने गोरखपुर से बनारस तक के अधूरे राष्ट्रीय राजमार्ग, सिकरीगंज से गोला और राम जानकी मार्ग से सड़कों की अव्यवस्था और दुरिया पार्क के शुगर मिल की एकमात्र पेराई के बाद से बंद पड़ी स्थिति का उल्लेख किया। सदल प्रसाद ने आश्वासन दिया कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद से मुझे इस देश की संसद में जाने का मौका मिलता है तो वे इन सभी कमियों का निस्तारण करने का काम करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कहा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने भी सम्मानित साथी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा का चुनाव चौथी बार मैं लड़ रहा हूं। क्या मैं महसूस कर रहा हूं और सम्मानित क्षेत्र की जनता क्या महसूस कर रही है, इस सवाल का जवाब मैं बताना चाहता हूं। मैं दसों नह जोड़ करके संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता से मैं याचना करते हुए कहना चाहता हूं, एक परिवार के 4 बार आप लोगों ने सांसद होने का मौका दिया। जो 3 बार से मुझे सांसद का चुनाव हरा रहे हैं, उनको भी 15 साल आप लोगों ने करीब से देखा, जांचा, परखा। उनकी मां को भी सांसद के रूप में आपने देखा, जांचा और परखा। उनके भाई जो हैं वर्तमान समय में 8 साल से विधायक के रूप में देख रहे हैं, परख रहे हैं। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं कहना चाहता हूं, 10 साल विधायक के रूप में आप सभी लोगों ने मेरे कार्यकलाप को देखा था। 5 साल मिनिस्टर के रूप में भी आप सभी लोगों ने बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकलाप को देखा था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र की जनता के साथ रचने और बसने का काम किया था। ईमानदारी से राजधर्म को मैंने उस धरती पर उतारने का काम किया था। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। किसी परिवार को आप 20 साल देख चुके, परख चुके, 5 साल तक अपने भाई और बेटे को भी देखने और जांचने का, आप परखने का अवसर दें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये जो संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जो सड़क के नाम पे अव्यवस्था है, चाहे गोरखपुर से लगाए बनारस तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 साल से बना है, आज तक सब कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है। सर्विस रोड जो है चलने लायक नहीं है। सिकरीगंज से गोला, गोला से लगायत बड़हलगंज, बड़हलगंज से लगायत पटना, पटना से बरहज, बरहज से मैल पैना होते हुए ये राम जानकी मार्ग की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की एकदम बिल्कुल अव्यवस्था है, दुर्दशा है। धुरिया पर का शुगर मिल मात्र बनने के बाद एक बार ही गन्ने की पेराई हुई, उसके बाद आज तक उसमें राजनीति की पेराई हो रही है। लंबे समय से सरदार नगर का जो है शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है। गोला में जो सरजू नदी पे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार में जो पुल की स्वीकृति दी थी कि ताकि गोरखपुर से गाजीपुर की दूरी को कम किया जा सके, सारे पिलर तैयार हैं। पुल पर स्लैब न ढलने की वजह से, अप्रोच न बनने की वजह से ये आज तक अधूरा पूरे पूर्वांचल के लोगों को और इस देश की संसद और इस देश की विधानसभा को आईना दिखा रहा है। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास, भरोसा दिलाना चाहता हूं। जिन कमियों की तरफ मैं इशारा किया, आपके आशीर्वाद से यदि इस देश की संसद में जाने का मौका मिला, इन सब कमियों का निराकरण अपने कार्यकाल के दौरान मैं करने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये जो सहजनवा से लगाए दोहरी घाट तक का बहुप्रतीक्षित रेल संपर्क मार्ग जो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका DPR 2004 में तैयार हो चुका था, वो कहाँ पे दबा हुआ है, उसको निकाल करके जो है सहजनवा से लगाए दोहरी घाट तक का रेल संपर्क मार्ग पूरा करवाने का काम करूंगा। धन्यवाद। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर
क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीडा, गोरखपुर।